कई बौद्ध सन्यासियों के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप तिब्बत में बुद्ध के अवतार माने गए उस साधु की कहानी जानते हैं, जिसने एक, दो नहीं बल्कि करीब 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हत्याओं के बाद कैसे वो अध्यात्म की इस चरम अवस्था तक पहुंचा कि न केवल साधु बल्कि उसे तिब्बत में बुद्ध का अवतार तक कहा गया। यही नहीं, बल्कि जिस गुरु से ज्ञान पाने के लिए उसने पूरा जीवन लगा दिया, कैसे वही गुरु उसका शिष्य बन गया। इस साधु को मिलारेपा नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ किताबों में मिलारेपा को तिब्बत का बुद्ध तक कहा गया है। मिलारेपा के जन्म के साल के बारे में एक राय नहीं है, लेकिन 11वीं सदी में मिलारेपा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। कम उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया और फिर उसकी मां और छोटी बहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। मिलारेपा अपने चाचा के दुर्व्यवहार के चलते बदले और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़ा हुआ और वयस्क होते ही अपना घर छोड़ दिए कर चला गया। उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल की। सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल कर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी मां और छोटी बहन चल बसे थे। ये जानकर वह आग बबूला था और उसने बदला लेने का मन बना लिया था। कुछ ही समय में उसे पता चला कि उसके चाचा के बेटे की शादी का आयोजन होने वाला था। इसी मौके पर उसने बदले के इरादे से तंत्र शक्तियों का प्रयोग किया और पूरे आयोजन पर ओले बरसा दिए। इन ओलों में दबकर 80 से 85 लोग मारे गए और मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। वह खुश तो हुआ, लेकिन ज्यादा समय तक खुश रह नहीं पाया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। मिलारेपा अपने अपराध बोध से मुक्त होना चाहता था और अपने किए गुनाह के लिए प्रायश्चित कर और ज्ञान हासिल कर उसी जन्म में दोष मुक्त होना चाहता था। इसके लिए उसने कई गुरुओं के पास जाकर विनती की, लेकिन उसे कहीं रास्ता नहीं मिला। फिर उसे गुरु मारपा का पता मिला और वह उस शहर में पहुंचा और मारपा से ध्यान के लिए विनती की, लेकिन मारपा उसकी कड़ी परीक्षा और मन की शुद्धि के लिए उसे सालों तक इंतजार कराना चाहता था। मारपा अहंकार से भी ग्रस्त था। मारपा ने खेत, मकान और आश्रम में कई तरह के मजदूरी और चाकरी वाले काम मिलारेपा से सालों तक करवाए। इन सालों में मिलारेपा ने छुपकर मारपा से ज्ञान पाने की कोशिश की, लेकिन कई बार मारपा ने अपने शिष्यों और शक्तियों से मिलारेपा को पिटवाया भी। कई सालों तक मारपा का हर आदेश मानते रहे। मिलारेपा को मारपा की पत्नी की मदद मिली और उसके बाद मारपा ने उसे दीक्षा देने का निश्चय किया। दीक्षा के बाद मारपा ने मिलारेपा को एक अंधेरी कोठरी में साधना करने को कहा। अंधेरी कोठरी में साधना करते हुए मिलारेपा को सपने में देवी डाकिनी ने दर्शन दिए और कहा कि वह अपने गुरु मारपा से उस ज्ञान के बारे में पूछे जिसके बारे में उसने नहीं बताया। कठोर साधना के तीसरे ही दिन मिलारेपा जब यह प्रसंग सुनाने के लिए मारपा के पास पहुंचा तो मारपा हैरान था और उसने माना कि उस ज्ञान के बारे में उसे भी नहीं पता था। इस ज्ञान की गुत्थी को सुलझाने के लिए मिलारेपा को लेकर मारपा अपने गुरु नारोपा के पास भारत पहुंचा। मारपा की बातें सुनने के बाद नारोपा ने तिब्बत की दिशा में सिर झुकाकर कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिर एक प्रकाश दिखा। इसके बाद नारोपा ने मारपा और मिलारेपा को जीवन के संपूर्ण ज्ञान के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। इसके बाद मारपा और मिलारेपा तिब्बत लौटे तो मारपा गुरु के बजाय मिलारेपा के शिष्य की तरह हो गया था। मिलारेपा ने लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। सदगुरु की व्याख्या के मुताबिक तिब्बती संस्कृति में पिछले कई सौ सालों के दौरान जो बढ़ी चीजें हुई हैं, उनका आधार मिलारेपा ने ही तैयार किया। मिलारेपा ने अपने जीवन में 1 लाख गीतों की रचना की। इसी कारण उसे संत कवि भी कहा जाता है। मिलारेपा की कहानी इस आदर्श का बखान करती है कि एक हत्यारा भी सही मायनों में प्रायश्चित और कठोर साधना से अवतार या सिद्ध साधु बन सकता है। सन 1928 में मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। मिलारेपा ही मानव इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें कि वहां जाने की आज्ञा मिली थी।